इंडिया अलायंस में अब दरारें दिखने लगी हैं। 2024 के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने सीधे सीधे लोकसभा चुनाव अकेले बंगाल में लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस 2024 में सत्ता में वापसी का सपना देख रही थी, वो चुनाव से पहले ही टूटता दिख रहा है। इंडिया अलायंस के अहम साथी मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बंगाल में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। भगवंत मान ने भी कह दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी पंजाब में भी इंडिया अलायंस का कोई वजूद नहीं होगा। बिहार में नीतीश कुमार के तेवर देखकर कांग्रेस और आरजेडी में खलबली मची हुई है। मतलब ये कि जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां पर वो अकेले चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रही हैं और अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला जमीन पर बनता नजर नहीं आ रहा है जिसको लेकर यह कहा जा सके कि बंगाल, पंजाब जैसे सूबों में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस कोई नतीजे तक पहुंच रहा हो। और खासतौर के जब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंच चुकी है और ऐसे वक्त में ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनके साथ इंडिया अलायंस के अंदर सही व्यवहार नहीं हुआ है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जुबानी जंग लड़ने के बाद आज राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ बंगाल में एंटर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने उन्हें यह कहकर बड़ा झटका दे दिया कि बंगाल में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्हें बीजेपी को हराने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ममता ने आगे कहा कि गठबंधन में रहने के बारे में फैसला तो वो बाद में करेंगी, लेकिन ममता ने बताया कि बंगाल में वो एकला चलने के लिए मजबूर कांग्रेस के रवैये के कारण हुई है। कांग्रेस की लीडरशिप ने उनका कोई सुझाव नहीं माना, अलायंस में उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। ममता ने कहा कि गठबंधन का पार्टनर होने के बावजूद उन्हें राहुल गांधी की यात्रा में इनवाइट करने की कर्टसी तक कांग्रेस ने नहीं दिखाई। ना ही बताया गया कि राहुल की यात्रा बंगाल में कब आ रही है, यात्रा का क्या रूट है, राहुल का क्या प्रोग्राम है। इसीलिए वो राहुल की न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं होंगी। ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता से वर्धमान जिले की तरफ जा रही थी। ममता ने हेलीपैड से पहले सड़क पर अपनी कार रुकवाई, गाड़ी से उतरी और सड़क पर खड़े होकर अपना फरमान सुना दिया। खास बात यह है कि वहां ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और ना ही किसी ने उनसे इस पर कोई सवाल ही पूछा था, जिससे साफ है कि ममता को अपनी बात कहनी थी, सो उन्होंने कह दी और निकल गई। हालांकि इसके बाद एक बुरी खबर आई, ममता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक तेज रफ्तार कार अचानक ममता के काफिले के बीच आ गई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जर्क लगने से ममता को हल्की चोट आई। राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस बीच ममता ने जो कहा उसका असर बंगाल से लेकर दिल्ली और मुंबई तक दिखा। फोन की घंटियां बजने लगी। कांग्रेस के नेता कहने लगे कि ममता गठबंधन की मजबूत पिलर हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि ममता और कांग्रेस का लक्ष्य एक है, बीजेपी को हराना, इसीलिए बंगाल में गठबंधन कायम रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है
वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस के नेता बचाव में कुछ भी कहें, टीएमसी के नेता ममता से आगे की बात कह रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में जो हालात बने हैं उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली में बैठे नेता कुछ कहते हैं और बंगाल में कांग्रेस के नेता रोज ममता दीदी के खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गेम खेल रहे हैं दिल्ली में। सोनिया जी, राहुल जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो लीडरशिप, उन्होंने ये कह रहा है ममता जी को ज़रूरत है, तृणमूल को ज़रूरत है, और ममता जी भी एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के नाते उनका जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे थी। लेकिन कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट है वो पूरा भाजपा का दलाल बन चुका है। दरअसल बंगाल में एंटी मोदी मोर्चा बहुत ही उलझा हुआ है। गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट। कांग्रेस की बंगाल यूनिट ममता के खिलाफ है, ममता लेफ्ट के खिलाफ है और कांग्रेस लेफ्ट को छोड़ना नहीं चाहती। कुल मिलाकर तीनों पार्टियों का रुख अलग है। इन्हीं हालातों में जब सीट शेयरिंग की बात सामने आई तो ममता ने कांग्रेस को 2 सीट का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस 10 से 12 सीट मांग रही है। साथ ही ममता किसी भी हालत में लेफ्ट के साथ नहीं दिखना चाहती है। इन सब के बीच अधीर रंजन के बयानों से मामला और बिगड़ गया है। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है, इसलिए माहौल देखकर, हवा देखकर वो समझती है और अभी वो शुरू से ही एनडीए के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। कभी कभी कांग्रेस के साथ आती हैं, कभी कभी अकेले चलने की कोशिश करती हैं। तृणमूल कांग्रेस बनी थी इसलिए बीजेपी के मशवरे से, आरएसएस के मशवरे से कांग्रेस को तोड़ करके, ताकि वो एनडीए में जा सके। और वे अभी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नहीं जा पाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, ऐसा इंडिकेट किया है। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए अब दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के कान खड़े हुए हैं। बंगाल नेतृत्व को ममता के खिलाफ बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। साथ ही अब सभी नेता ममता को मनाने में भी जुट गए हैं। महाराष्ट्र से शरद पवार की मदद ली जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इन सब से ममता मानेंगी? क्या वो कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार होंगी?